पिछले साल लॉकडाउन के पीरियड में मार्केट क्रैश हो गया। मार्च 23 को मार्केट जो है वो क्रैश हुआ था और 13% सेंसेक्स और लगभग 13% ही निफ्टी जो है वो नीचे आ गया था। जो सेंसेक्स था वो लगभग 4000 पॉइंट नीचे आया था और जो निफ्टी था वो लगभग 1300-1400 पॉइंट नीचे आ गया था। और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी और मेरे लाइफ टाइम में मतलब जब से मैंने होश संभाला है ये मार्केट से रिलेटेड मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी। पहली बार ऐसा था कि मैं मार्केट में इंटरेस्ट शो किया कि यार ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने सर्च करना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया तो मैंने देखा कि मार्केट किस तरीके से चलता है और मार्केट है क्या। मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट की और शेयर मार्केट के बारे में मुझे कुछ चीज़ें पता चली। उसके बाद मैंने आसपास के अपने बड़े लोगों से या जो मेरे एज के लोग हैं मैंने उनसे शेयर मार्केट के बारे में, इक्विटी के बारे में बात करना चालू किया, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करना चालू किया कि ये है क्या चीज़ें और कैसे फंक्शन करती हैं। उससे मुझे लोगों ने सलाह दिया, कुछ लोगों ने सलाह दिया इन्वेस्ट करो अच्छा है, कुछ लोगों ने सलाह दिया डे ट्रेडिंग करो, सुबह खरीदो शाम को बेच दो, कुछ लोगों ने सलाह दिया भाई एकदम दूर रहना, इस चीज़ से बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बर्बाद करके रख देगी, जुआ है, नशे की तरह है, वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना चीज़ें। ईमानदारी से बताऊं आई एम अ रिस्क टेकर। मैंने अपने इस पूरे करियर में, यूट्यूब करियर में, यूट्यूब से स्टार्ट करें तो हर चीज़ में मैंने रिस्क लिया है। यूट्यूब भी मेरे लिए एक रिस्क ही है। अभी भी आप देख सकते हो मैं एक डेड चैनल है जिसको मैं रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारे चैलेंजेस मैं एक्सेप्ट करता चला आया हूँ और ये भी मुझे एक चैलेंज की तरह लगा कि क्यों ना इस चीज़ को ट्राई करें। रिस्क ही तो है और अपनी एज है भैया, बहुत ज़्यादा एज तो है नहीं, सो वी कैन टेक रिस्क एट दिस एज ताकि बाद में हमें पछताना न पड़े। तो मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्ट किया शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना। देखिए कोई भी चीज़ में अगर आप घुसना चाहते हो, किसी भी चीज़ में आप रिस्क लेना चाहते हो या कुछ कमाना चाहते हो पैसा, तो अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हो तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो और आप रेस्टोरेंट के बारे में बिना पढ़े लिखे बस 10 लाख रुपए लगा करके रेस्टोरेंट खोल दिया, रेस्टोरेंट नहीं चलेगा आपका, बर्बाद हो जाओगे। तो मैंने फुल रिसर्च की, लगभग मैंने 8 महीने सीए रचना राणा डे की वीडियोस देखे, इन्वेस्ट माइंडसेट के वीडियोस देखे, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जिनके मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े। मतलब मैंने 7 to 8 मंथ्स पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया शेयर मार्केट के बारे में पढ़ने के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1.5 सालों में, मतलब कि मार्च से लगाए, पिछले मार्च से लेकर के इस समय जुलाई चल रहा है, लगभग 1.5 साल तो हो ही गए, मान के चलते हैं। इस 1.5 साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा शेयर मार्केट को लेकर के मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे ये वीडियो बनाने से पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मेरा एक टेक चैनल है, मुझे इस पे शेयर मार्केट के बारे में वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, बट क्योंकि मेरे पास ये सिंगल बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं शेयर मार्केट के बारे में और इस इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ देखने वाले जो 80% लोग हैं वो 30 से कम एज के हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि एकदम माइंड ब्लोन हो जाएगा, चीज़ों का देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा, मतलब एकदम रियलिटी, एकदम ट्रूथ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गीकी शुभ चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसी भी टाइम ये मेरा फर्ज है लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, और चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करना कंसिडर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तभी सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में। मैंने पढ़ना क्यों चालू किया, मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट आया। जब मैंने मार्केट क्रैश देखा तो मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट्स देखे कि इतना पैसा डूब गया, उतना पैसा डूब गया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ग्रो करने लगा, यानी मार्च 23 को मार्केट गिरा, उसके बाद 3 महीने बाद जून जुलाई में फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पहचान में 1-2 लोग हैं जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया, मतलब कि 3-4 महीनों में उन्होंने 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, 3-4 महीनों में 2 लाख का प्रॉफिट। हमने तो सुना था भैया एफडी करो, आरडी करो, बैंक में जमा करो, उससे प्रॉफिट होता है, ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया। जब मैंने पढ़ना चालू किया, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कंडीशंस में मैंने पूरा हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट तक पढ़ा। मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में आपको नहीं सिखाने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो टेक्निकली चीज़ों को समझाते हैं, आपको बताते हैं। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं जिसमें कि आपको समझ में आ जाए। कुल मिला जुला करके मैंने ये देखा कि शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना चाहिए, चाहे आप कैसा भी पैसा रखिए हो, शेयर मार्केट में आपको लगाना चाहिए। आपके पास 5 रुपया है, आप 5 रुपये भी लगाइए, लेकिन शेयर मार्केट में लगाइए। मैंने कैसे लगाना शुरू किया मैं आपको सब बताऊंगा A to Z। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसमें मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, पूरा ABC मार्केट का आपको बताने वाला हूँ। शेयर मार्केट में पहले मैंने पढ़ना चालू किया। शेयर मार्केट को पढ़ करके मैंने उसकी टेक्निकल एनालिसिस सीखी कि कैसे आप
अज्यूम कर पाओगे, कैसे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मैं कभी आपको ये सलाह नहीं दूंगा पर्सनली कि आप कोई कोर्स खरीदो, किसी का कोई कोर्स खरीद करके पढ़ाई करो या कुछ भी नहीं। देखिए, ये चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। राकेश झुनझुनवाला इतने बड़े हमारे इन्वेस्टर हैं, इतने बड़े शेयर मार्केट की बिग बुल उन्हें कहा जाता है। जब उनको नुकसान हो सकता है तो किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो कोई भी कोर्स कर लोगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आप पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के चीज़ों को सीखो नहीं और प्रैक्टिस ना करो। तो मैं आपको कोई कोर्स वगैरह नहीं बताने वाला, मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि मार्केट के बारे में सबसे पहला स्टेप है पढ़ना चालू करिए, जो मैंने किया। मैंने 7-8 महीने मार्केट के बारे में पढ़ाई की, डेडिकेट होकर के 3 से 4 घंटा 5 घंटा मैंने डेली मार्केट को दिया। मार्केट के बारे में पढ़ाई करने से पहले मैं डेली 2-3 घंटे किताबें पढ़ता था। मैं बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौकीन हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने मार्केट के बारे में पढ़ना चालू किया। मार्केट के बारे में चीज़ें सीख करके सीए रचना रानडे का चैनल है, इन्वेस्ट माइंडसेट का चैनल है, फिनोलॉजी करके एक चैनल है, ऐसे करके बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको अच्छी सलाह देते हैं मार्केट के बारे में। वो आपको बताते हैं कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से शेयर खराब हैं, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें कितना फायदा होता है। ये सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं टेक्निकल एनालिसिस करके। लेकिन वो कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस करें, वो आपको लास्ट में यही कहते हैं कि वो इस चीज़ को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी कब ऊपर चली जाए कब नीचे चली जाए कोई भी ठिकाना नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, पढ़ाई करने के बाद आपको कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी फायदा बनाती है या नहीं बनाती है, नुकसान करती है, कितना नुकसान की, आज तक कितना नुकसान की कंपनी, कितने लोन में है, कितने लोन में नहीं है, क्या डेब्ट फ्री है, अगर डेब्ट फ्री है तो लगाने लायक है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन ऑल इन ऑल मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बताऊंगा, सिंपल सा एक चीज़, इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ में जाना ही नहीं है। आप मार्केट के बारे में पढ़ो, आप इतना जानो कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट कैसे फंक्शन करता है, इक्विटी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। उसके बाद इनके बारे में पढ़ो कि इनको कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सी कंपनी अच्छी होती है। देखिए, कुछ चीज़ें तो आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी, और ये ऐसा नहीं कि आप कोई वीडियो देख लोगे तो सीख जाओगे, या आप कोई ब्लॉग पढ़ लोगे तो सीख जाओगे, या आप एक दिन में सीख जाओगे। एक दिन में नहीं सीख पाओगे। आपको पैसा कमाना है, आप समय दीजिए अपने आप को। अगर आप 18 साल के हो, आप 17 साल के हो, अगर आज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 40 साल की उम्र तक आप करोड़पति हो जाओगे, आप रिटायर हो जाओगे। इतना पावर है शेयर मार्केट में, मैं आपको केवल 1.5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी 40 साल बाद अगर मैं ये चीज़ें बताऊंगा तो बहुत लेट हो चुका होगा, लेकिन जो मेरा 1.5 साल में एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूं। अब ये तो हो गई फंडामेंटल्स की चीज़ें कि आपको किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, समझना है, सीखना है। वो चीज़ें आप पढ़िए, कंपनी के बारे में पढ़िए, ये सब सारी चीज़ें आप अपने आप से देखिए, और ये आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। कोई कोर्स, कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप मैंने क्या फॉलो किया, जैसे ही मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर ली, देखिए कोई कभी परफेक्ट नहीं होता, बट जब तक आप ट्राई करना चालू नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। जो दूसरी नॉलेज मैंने गेन की, वो गेन की, मैंने ये डिसाइड किया, कम ऑन लेट्स स्टार्ट अ डीमैट अकाउंट। मैंने डीमैट अकाउंट खोल लिया। अब मैंने डीमैट अकाउंट खोल लिया। देखिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, शेयर खान है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मैंने अपना डीमैट अकाउंट शेयर खान में खोला, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शेयर खान में ही खोलो, आपको जो सही लगे उसी में खोलो। मैंने शेयर खान में इसलिए खोला क्योंकि मेरे एक परिचित का इसमें अकाउंट था, उन्होंने बोला कि नहीं, अच्छी सर्विस आपको मिल जाती है। तो मैंने कहीं और देखने का नहीं सोचा, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। हो सकता है मैं बाद में किसी और ऐप में भी शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन अभी फिलहाल में मैं शेयर खान में अकाउंट खोल दिया। शेयर खान में अकाउंट खोलने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मैंने ये डिसाइड की अपने लिए, या लोगों ने ये सलाह भी दी थी कि जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये ध्यान दो कि उस पैसे का आपको यूज़ ना हो, मतलब कि अपनी सेविंग्स पूरी मत डाल दो शेयर मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि मेरी इनकम है 30,000 पर मंथ, तो अगर मेरी इनकम 30,000 पर मंथ है तो मैं अपनी खर्च निकालूँ। जैसे मान लीजिए मेरा 10,000 खर्च है, मैंने निकाल लिया। 10,000 मेरा ऊपरी खर्च है, मैंने वो भी निकाल लिया। मुझे 5,000 सेव करने हैं, मैंने वो भी सेव कर लिया। अब वो जो 5,000 30,000 में से एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वो मैं इमरजेंसी के लिए नहीं सेव कर रहा हूँ। मुझे इमरजेंसी में केवल 5,000 की ज़रूरत है, वो जो 5,000 है वो एक्स्ट्रा है। तो उस 5,000 को बैंक में ना रख करके आप शेयर मार्केट में डाल दीजिए, ये मेरी सलाह है। और उस 5,000 को ये मत समझिए कि वो आपका पैसा है, भूल जाइए उसको। मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा हूँ। वैसे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ट्रेडिंग होती है जिसमें आप आज ही खरीदते हो और आज ही बेच देते हो, उसे डे ट्रेडिंग कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आप कंपनी को देखते हो कंपनी डाउन है, आप उसे खरीदे और जब जैसे ही कंपनी का दाम बढ़ गया आप उसे बेच दिए, तो ये तो डे ट्रेडिंग है। मैं इसके लिए सलाह नहीं दूंगा। अगर आप रिच होना चाहते हैं, गिव सम टाइम, थोड़ा टाइम लीजिए। मैंने स्टार्ट किया था डे ट्रेडिंग करने के लिए, बट मैं डे ट्रेडिंग नहीं किया। मैंने कहा छोड़ के देखते हैं क्या होता है। कभी भी जो मार्केट होता है ना, वो नीचे नहीं आता, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे आते हुए आता है, लेकिन ऊपर जाता है, एक ग्राफ बनता है, ठीक है, वो ऊपर जाता रहता है मार्केट कभी नीचे नहीं आता। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट ऊपर ही जाता है। तो अगर आप अपना पैसा मार्केट में लगा रहे हो तो ये फुल चांसेस है कि आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा, ये एक श्योरिटी है। लेकिन ये चीज ध्यान देनी होगी कि ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर खरीद लिया और मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं, आपको ध्यान देना होगा कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं। मैंने बताया शुरू में कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कौन सी कंपनी स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, कौन सी कंपनी आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। जैसे मैं 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, वैसे मैंने 6-7 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, लेकिन 2 कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया, एक में घाटा हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ। मैंने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, एक किया सेल में और एक मैंने इन्वेस्ट किया आईटीसी में। अब दोनों की कहानी मैं आपको बताता हूं कि आईटीसी में जब मैंने इन्वेस्ट किया तो आईटीसी में मुझे 8% का नुकसान हुआ, लेकिन जब मैंने सेल में इन्वेस्ट किया तो सेल मैंने 62 रुपीज़ का लिया था एक शेयर, और मैंने सेल बेचा 124 रुपीज़ में। आप देखो 105 या 106% का मुझे सेल में मुनाफा हुआ। तो वो जो आईटीसी वाला घाटा था वो सेल में कवर हो गया, और बाकी जितने भी मैंने चोला फाइनेंस, गेल, एनटीपीसी, ये सारे शेयर्स लिए थे, जब मैंने उन सारे शेयर्स को बेचा तो कुल मिला जुला करके मुझे 13% का मुनाफा हुआ। अब आप ये सोचोगे कि यार सीधे बेचने पे कैसे चलाया, खरीदा तो है ही नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ खरीदना। मैंने 7 कंपनियों का शेयर खरीदा, 7 कंपनीज का शेयर खरीदा। मैंने 5 महीने में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए शेयर मार्केट में। 5 महीने में 50,000, मैंने 10-10 हज़ार पर मंथ करके मैंने 50,000 रुपीज़ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, और हर महीने मैंने अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदने की कोशिश की। मैंने अपने पोर्टफोलियो को वेरिएशन में रखा, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग शेयर्स मैंने लिए। मैंने आईटीसी लिया, मैंने सेल लिया, मैंने चोला फाइनेंस लिया, मैंने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स लिए, मैंने एनटीपीसी लिया, मैंने गेल लिया, मैंने सेल लिया। मैंने ये 7-8 शेयर्स जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए, और मैंने 4 महीने उन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा और देखा कि कितना मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया अपने इन्वेस्टमेंट्स में। तो मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। तो मैंने 8 महीने पढ़ाई की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 8 मंथ्स पढ़ाई की, यानी मार्च से लेकर के, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी मार्च छोड़ दीजिए, नवंबर तक मैंने पढ़ाई की, देखा, समझा। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करने मार्केट में उतर आया कि नहीं अब बारी है प्रैक्टिकल करने की, और मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका था तब तक। लेकिन फिर भी मैंने मार्केट प्राइस में शेयर्स खरीदते चला गया। थोड़ा जब देखा कि सेल गिरा तो मैंने उसे खरीद लिया, थोड़ा आईटीसी गिरा तो मैंने उसे खरीद लिया। मैं इंतजार करता रहा कि चलो ये जो शेयर्स हैं मैं इनको खरीदूंगा। उसके बाद कुछ मैंने, जो मेरे शेयर खान के एग्जीक्यूटिव है, मैंने उनसे बात की, कुछ मेरे परिचित लोगों से बात की, मैंने उनसे ही पूछा कि कौन सा शेयर लेना चाहिए। उन लोगों ने मुझे सलाह दी, मैंने किसी की सलाह मानी, किसी की सलाह नहीं मानी, और पढ़ाई करके, फंडामेंटल्स देख करके, चीज़ों को देख करके मैंने शेयर्स खरीदे। मैंने उन शेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जो शेयर्स डिविडेंड देते, जैसे आईटीसी, सेल, ये डिविडेंड देने वाले शेयर्स हैं, तो मैंने उन पे ज़्यादा फोकस किया और मैंने शेयर्स बाई किया। 50,000 का शेयर मैंने 5 महीने में बाई किया। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। मुझे लैपटॉप लेना था, मार्च में ही मुझे लैपटॉप लेना था, तो मुझे मार्च में पैसों की ज़रूरत पड़ी, और मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है मेरा, तो उस दौरान में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने कहा कि चलो यार देखते हैं, हमारा पोर्टफोलियो जो है वो तो भाई मैं तो उसको डेली चेक कर रहा हूँ, डेली चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, डेली चीज़ों को समझ रहा हूँ, भाई इन्वेस्ट किया है तो समझूंगा ही। तो देखते देखते मैंने ये देखा कि मेरा जो परसेंटेज है, जो 50,000 रुपीज़ मैंने डॉट इन्वेस्ट किए हैं, 50,000 रुपीज़ में मेरा 13% का प्रॉफिट आ रहा था। मैंने आपको बताया ना कि आईटीसी में नुकसान था मेरा, लेकिन सेल में फ़ायदा था, चोला में फ़ायदा था, एचडीएफसी में फ़ायदा था, गेल में फ़ायदा था, एनटीपीसी में फ़ायदा था। ये सारे शेयर से मुझे फ़ायदा था। आईटीसी में मुझे नुकसान था, लगभग 1,000-2,000 का आईटीसी में नुकसान था, लेकिन बाकी सब में फ़ायदा था। अब आप 50,000 का 13% निकाल लीजिए 4 महीने में। 50,000 का 13% हो गया लगभग 6,500 रुपीज़। तो आप ये सोचो कि 5 महीने मैंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, 6ठे महीने में मैंने पैसा निकाल लिया। मैंने कितना निकाला? 56,500। अगर 50,000 मैं एक बार बैंक में डाल दूंगा, फिक्स कर दूंगा 5 साल के लिए,
5 साल के लिए या 8 साल के लिए, तब जाके मेरा पैसा दुगना होगा। ठीक है, अगर मैं 1 साल के लिए फिक्स करूंगा तो मुझे 8% का रेट मिलेगा, लेकिन केवल 4-5 महीनों में मैंने 10-10 हज़ार पर मंथ इन्वेस्ट किया और मुझे क्या रेट मिला? 13%, 13 पॉइंट समथिंग का रेट था। 13% आप मान के चलिए, 13% का मुझे रेट मिला। ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही आपको भी 13% मिले, लेकिन कम से कम वो जो बैंक में आपको फिक्स डिपॉजिट वाला 8% या नॉर्मल में आपको 3 या 4%, अगर वो 50,000 मैं अपने बैंक में रखता, न कि मैं शेयर मार्केट में डाल के रखता, तो 50,000 का मुझे क्या इंटरेस्ट मिलता 4 महीने में? आप खुद सोचो, कुछ नहीं। अगर मैं 1 साल 50,000 अपने बैंक में रखता तो मुझे 4% का इंटरेस्ट मिलता। 4% क्या होता है? 13% और 4% में कितना का अंतर है? 3 गुना का अंतर है ना। तो आप ये सोचो कि शेयर मार्केट में मैं एज अ लेमैन, मैंने ना शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाई की है, ना मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, और केवल 8 महीने थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैंने 2-3 घंटा डेली निकाल करके उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। मैंने 5 महीने में 13% का प्रॉफिट बुक करके अपने सारे शेयर्स बेच दिए। अब आते हैं उसके बाद जब थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा सा मैंने जब पैसा फिर से बचाया, जब मैंने लैपटॉप वगैरह सारी गैजेट्स वगैरह मैंने ले लिए, काफ़ी खर्च किया मैंने सेटअप में, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं एक बार और अब जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया मैं करता ही रहूंगा। वो जो 50,000 थे, मैंने ये सोच के चला था कि वो पैसा मेरा डूब गया, या वो पैसा मैंने दान कर दिया, या वो पैसा मेरा है ही नहीं। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, आप ये सोच के चलो कि वो पैसे से आपको कोई मतलब नहीं है। वो पैसा या तो आप मान के चलो कि आपने फिक्स कर दिया है, या तो मान के चलो कि वो पैसा आप बस एक बैंक में रखे हुए हैं। लेकिन आप बैंक में रख के मार्केट में रखो। अगर आप इक्विटी में नहीं रखना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टर्स से बात करो, या ऐसे आते हैं सजेशंस देने वाले जो लोग होते हैं, सलाहकार लोग होते हैं, उनसे आप बात करिए। लेकिन आप मार्केट में घुसिए, या इनडायरेक्ट घुसिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या आप शेयर मार्केट में इक्विटी के थ्रू घुसिए, डायरेक्ट घुसिए। मैं केवल इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि दोनों में ही मेरा जो है एक्सपीरियंस है। म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, लगभग 1 साल 12 महीने मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था और मुझे म्यूचुअल फंड से 9% का प्रॉफिट मिला था। तो 9% का प्रॉफिट इज वही, म्यूचुअल फंड्स में 9% का प्रॉफिट मिला, और अगर आप एफडी डालते तो भी आपको 8-9% का प्रॉफिट मिलता। लेकिन भाई साहब, इक्विटी में मुझे ज़्यादा फायदा मिला, 50,000 इन्वेस्ट किया, 5600 पाया। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड के बारे में। पहले राउंड में मैंने 6500 अपना बुक कर लिया प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट बुक करने के बाद अब मैंने दूसरी बार फिर मार्केट में कदम रखा जून में, लास्ट मंथ में मैंने ये डिसाइड किया कि 5,000 पर मंथ मैं अपने अकाउंट में डालूंगा, और उसके बाद मैं उसको ग्रो करता चला जाऊंगा। 10%, 15% हर मंथ बढ़ाऊंगा, या 15%, 20% हर साल बढ़ाऊंगा। ये देखते हैं, अभी आने वाली सिचुएशन में देखा जाएगा कितना पैसा होता है, कितना नहीं होता है। मैंने अभी 5,000 डाला है, हो सकता है कि 10,000 डाल दो, हो सकता है अगले महीने 50,000 डाल दो। इट डिपेंड्स कितना अर्निंग आता है। इट्स अ बिजनेस, हमारा जो है वो काम बिजनेस का है। ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे सामने खुल के आई। मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया। जब मैंने पहला 5,000 इन्वेस्ट किया तो मेरा जो ITC का शेयर था, जो सेल का शेयर था, वो तेजी से गिर गया नीचे, और मुझे लगभग 600-700 का नुकसान हुआ। बट क्या मैंने शेयर्स बेचे? क्या मैं घबराया? बिल्कुल नहीं, मैंने पेशेंस रखा। मैं अगर आज के डेट की बात करूं तो मैं आपको अपना अकाउंट तो सीधे दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक दिखा देता हूं, बता देता हूं कि एग्जैक्टली मैं प्रॉफिट में हूं और कितने प्रॉफिट में हूं। अगर मैं प्रॉफिट में हूं तो 5,000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं पिछले मंथ में, और आज सैटरडे है, मार्केट बंद है। अभी मैं ₹1.32 के गेन में हूं। मैं आपको दिखा भी सकता हूं, आप ये देख सकते हो, मैं ₹1 के गेन में चल रहा हूं अभी फिलहाल में। तो ये आपके सामने है, 5,000 रुपए, ₹1 के गेन में हूं मैं, और अभी मैं 700 के नुकसान में चल रहा था कुछ देर पहले, मतलब कि एक हफ्ते पहले तक मैं लगभग 600-700 के नुकसान में चल रहा था, बट अभी मैं गेन में चल रहा हूँ। 5,000 मैंने इन्वेस्ट किए। अब ये 5,000 का इन्वेस्टमेंट मैं अगर हर मंथ करता चला जाऊंगा तो मान लीजिए मैंने 1 साल इन्वेस्ट किया 60,000 इन्वेस्ट किया, और अगर मान के चलते कि मुझे 13% का प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे 12% का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे 7,200 का प्रॉफिट होगा 1 साल में। और जो 7,200 का प्रॉफिट होगा, फिर मैंने वही 7,200 फिर मैंने मार्केट में डाल दिया, या मैंने शेयर्स ना बेच करके मैंने उन शेयर्स को वैसे ही छोड़ दिया, मैं और शेयर्स खरीदता चला गया। मैंने इस साल 60,000 का शेयर खरीदा, नेक्स्ट साल मैंने 1 लाख का खरीदा, उसके नेक्स्ट साल मैंने 1.5 लाख का खरीदा। भाई अर्निंग भी तो बढ़ेगी जैसे जैसे आप ग्रो होगे, तो जैसे जैसे आप ग्रो होगे अर्निंग बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए, 5% ही बढ़ाइए पर ईयर, 10% ही पर ईयर बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1,000 पर मंथ डालिए, और हर साल कोशिश करिए कि आप 1,000
में अगर डाल रहे हो तो उसका 10% आप बढ़ा दो, यानी 1000 अगर आप एक साल डाल रहे हो 12,000 डाले, अगले साल आप 1100 डालना चालू करो या 1200 डालना चालू करो, उसके अगले साल आप 1500 डालना चालू करो, ऐसे करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 20 साल में शेयर मार्केट, मैंने आपको बताया, कभी ऐसे नहीं जाता। शेयर मार्केट हमेशा ऐसे ग्रो करता है, और आने वाले 20 साल में जब शेयर मार्केट ऐसे ऐसे ग्रो करेगा और आपने अगर सही शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, फालतू शेयर्स में अगर इन्वेस्ट नहीं किया है, फालतू का रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कुछ भी, पहले आप सीख लो, समझ लो, उसके बाद रिस्क लेना समझो। अगर आप सीखे ही नहीं हो, समझे ही नहीं हो, तो रिस्क क्यों ले रहे हो? तो उन शेयर्स में इन्वेस्ट करिए जो शेयर्स सही लगते हैं आपको, जो शेयर्स आप पढ़े हो, आपको भरोसा है उन शेयर्स में, उन कंपनी से भरोसा है। वोडाफोन आइडिया मैंने पढ़ रहा था, वोडाफोन आइडिया 12 रुपये चल रहा था 6 महीने पहले, इसमें वोडाफोन आइडिया 9 रुपये चल रहा है। हो सकता है कि बाद में फायदा हो जाए, इसमें आप डाल सकते हो, बट वाई? ऐसे शेयर में डालो कि उसमें आपको फायदा हो, जैसे कि आप बीपीसीएल में डाल सकते हो, एनटीपीसी में डाल सकते हो, आईओसीएल में डाल सकते हो। ये सारे जो हैं वो ऐसे शेयर्स हैं जो बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं लेकिन बढ़ भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करिए शेयर मार्केट में जो पैसा आप बैंक में फालतू रखना चाहते हो, तो उसको फालतू ना रख करके आप मार्केट में डालिए। और ये जो ऐप्स होती हैं वो बहुत कन्वीनियंट होती हैं, बहुत ही आराम से उसमें आप पैसा डाल सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, कोई आपको दिक्कत झंझट नहीं होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है शेयर खान से, कुछ लोगों का जीरोधा से, कुछ लोगों का अपस्टॉक से, कुछ लोगों का ग्रो से है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग एप्लीकेशन से, लेकिन सब में आपका पैसा जो है वो सेफ ही रहता है। तो जैसे आप करना चाहते हो आप करो। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया 1.5 साल का शेयर मार्केट का, कि शेयर मार्केट का ABC क्या है, एक लेमैन लैंग्वेज में, कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं, कोई कुछ नहीं, एक लेमैन, एक अगर नॉर्मल आदमी जो कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं जानता, मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, अगर वो मार्केट में घुस रहा है, वो मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा है, वो मार्केट को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या जरूरी है कि उसको नुकसान ही हो? क्या जरूरी है कि वो बर्बाद हो जाएगा? नहीं, केवल आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, केवल आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है, केवल आपको प्रॉपर तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना है, और ये प्रॉपर तरीके से डिसाइड करना है कि जिस ऐप में या जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो वो सेफ है या नहीं है। और अगर सेफ है, आप पैसा डाल रहे हो, तो आपका पैसा ग्रो होने से कोई नहीं रोक। आईटीसी मुझे पहले भी फायदा नुकसान दिया था, आईटीसी मुझे आज भी नुकसान दे रहा है, बट इसका क्या मतलब है कि मैं आईटीसी पे भरोसा ना करूं? आईटीसी एक डेट फ्री कंपनी है, उसके बाद आईटीसी डिविडेंड देती है, तो आप उसका कितना भी शेयर खरीद लो, आपका डिविडेंड आपके बैंक के खाते में सीधे पहुंच जाएगा। तो आप कितने भी नुकसान में रहोगे, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट में घुस रहे हो तो आप ट्रेडिंग मत करो, आप इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आप 18 से 30 के बीच में हो, गाइस देर मत करो, आज से और अभी से पढ़ना समझना चालू कर दो। जितने समय में तुम रिटायर होने वाले रहोगे ना, उससे पहले तुम रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हें अपने फाइनेंशियल्स की, अपने पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारे पास कितना पैसा है रिटायरमेंट के टाइम में। आज से इक्विटी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ना चालू कर दो, समझना चालू कर दो कि किस तरीके से काम करता है, कैसा नहीं है। अब मैं ये मान के चला हूँ कि अगर इस साल मुझे केवल 2% का प्रॉफिट होता है, नेक्स्ट ईयर मुझे 5% का प्रॉफिट होता है, कभी तो मार्केट में बूम आएगा या फिर मार्केट क्रैश करेगा। और अगर मार्केट क्रैश करेगा तो मैं और पैसा डालूंगा उसमें। आज आईटीसी का शेयर 205 रुपये चल रहा है, अगर आईटीसी का शेयर 150 हो जाएगा तो मैं आईटीसी के शेयर्स और खरीदूंगा ना। आज सेल 124 रुपये चल रहा है, अगर सेल 100 रुपये हो जाएगा तो मैं उसको और खरीदूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि आज क्रैश हुआ है, कल तो बढ़ेगा आगे। तो सही समय पे आप अपना पैसा निकाल सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़े। तो फायदे में है तो फायदे में निकाल दो, और अगर लॉस में है तो आप तो उस पैसे को ना ही समझे थे ना, वो तो पैसा फालतू पड़ा रहता ना बैंक में, तो उसको शेयर मार्केट में ही रहने दो। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 27 मिनट मुझे दिखाई दे रहे हैं, एडिट वगैरह होकर के ये 22-23 मिनट तक हो जाएगी। ये था मेरा एक्सपीरियंस पिछले 1.5 साल का शेयर मार्केट की तरफ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ। और मैं चाहता था कि मैं कम से कम मेरे जो लोग मुझे देखते हैं, मैं उनको बताऊं कि आपकी एज कोई भी है, आपकी इनकम कोई भी है, अगर आप 100 रुपया भी महीना इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट में, जस्ट गो फॉर इट, डू इट। मैं जब से इसमें हूँ, मैं सबको मोटिवेट करता हूँ दैट अगर आप इनकम है आपके पास, तो आप इमरजेंसी का पैसा रख करके, सारे खर्चे हटक करके, और जो आपको इमरजेंसी में जिस पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है उस पैसे को बचा करके, बाकी जो फालतू पैसा आपके पास पड़ा है, जो केवल बैंक में इंटरेस्ट के लिए पड़ा हुआ है, उसको आप शेयर मार्केट में डाल दीजिए। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ इस मामले में, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने केवल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया।
और आने वाले टाइम में भी मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये वीडियो लगभग 1.5 साल की मेरी मेहनत है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ख़ासकर यंगस्टर्स के बीच शेयर करिएगा जो 18 से 30 में है, जो 12th पास किए हैं। 12th से नीचे वाले को लिए थोड़ा सा ये टेंशन की चीज़ हो जाएगी, लेकिन जो 18 से 30 के बीच में लोग हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाएँ, बेसिक तरीके से समझ पाएँ कि एक लेमैन, एक अनजान इंसान अगर शेयर मार्केट में घुस रहा है तो वो कैसे ग्रो कर सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। ये मेरा ओपिनियन था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे अबाउट द ABC ऑफ शेयर मार्केट इन अ लेमैन लैंग्वेज। धन्यवाद।